यू आर वेलकम इन माई चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक यह है कि क्लास 10th चैप्टर 2 का नेल्सन मंडेला चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर देना, यानी मॉडल पेपर देना। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना जो कि आपके एग्ज़ाम से टचअप हो जाएंगे। तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है मैं आज आपके सामने देने वाला हूँ। इसी को आप मॉडल पेपर कहते हैं। ये एग्ज़ाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और 3-3 नंबर के होते हैं। ये 3-3 मार्क्स के 3-3 मार्क्स के होते हैं, यानी 6 नंबर का आता है एग्ज़ाम में। तो उसी में से पहले मैंने चैप्टर 1 का ए लेटर टू गॉड का मैंने दे दिया है। अगर उसको आप लर्न किए होंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए आपके लिए। आज चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला का मैं देने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है। जिससे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। वेयर डिड द ओथ वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी where did the oath taking ceremony take place? टेक प्लेस कि शपथ समारोह कहाँ पर हुआ, इसका क्वेश्चन का हिंदी ये होता है। तो हमको बताना है ये कहाँ पे हुआ। तो चलिए इसका आंसर देते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम से टचअप हो जाएंगे, ठीक। तो आइए इसका आंसर हम देते हैं। द सेरेमनी टूक प्लेस। देखिए इसी क्वेश्चन में से हम आंसर निकाल लेते हैं। अच्छा, जैसे वेयर उसने कहा तो हम द सेरेमनी, ये टेक का हमने टू कर देंगे, इसलिए कि डीड जब हटाएंगे तो टेक का सेकंड फॉर्म ले लेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन में से आंसर बना दिया जाता है, बस थोड़ा सा जोड़ना होता है बस। द सेरेमनी, ठीक। अब यहाँ देखिए टेक लिखा है ना, अब ये डीड हटाएंगे तो टूक हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टूक। बस इतना सा करना है आपको। और फिर वो प्लेस का नाम हमें बता देना है बस, क्योंकि शॉर्ट आंसर तो है ही है। द सेरेमनी टूक प्लेस, ठीक। द सेरेमनी टूक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स, इन द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रीटोरिया, ये जगह का नाम है, ठीक। इसका आंसर बस इतना होगा। कह रहा है वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। टेक प्लेस है यार, पाथ लिख दिया गया, प्लेस है, ठीक। टेक प्लेस, तो इसका आंसर ये होगा द सेरेमनी टू प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रीटोरिया, यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रीटोरिया। अब उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये बिल्कुल एग्ज़ाम में, ये मान के चलिए कि 98% इसकी गारंटी है फंसने की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, वाट अकॉर्डिंग टू मंडेला, वाट, पहले वाले से भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है जो भी देने जा रहा हूँ। वाट अकॉर्डिंग टू मंडेला
टू according to Mandela is true freedom। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दूसरा जो क्वेश्चन है। देखिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो दिखने से ही लगते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार इस ट्रू फ्रीडम, सच्ची स्वतंत्रता यानी सच्ची आज़ादी, यानी मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता या सच्ची आज़ादी क्या है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं देता हूं आपको। इसका आंसर ये होगा अकॉर्डिंग टू मंडेला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मंडेला हम ये लिख लेंगे कि मतलब कि मंडेला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स ट्रू फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम मीन्स यानी सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है क्या अर्थ है? फ्रीडम दैट इज नॉट फ्रीडम दैट इज नॉट obstructed in leading obstructed in leading a lawful life। तो मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है? वो कह रहा है कि द ट्रू फ्रीडम मीन्स, सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ ये है, फ्रीडम इज दैट नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी स्वतंत्रता वो है, आज़ादी वो है जिसमें कोई बाधा ना आए, इन लीडिंग ए लॉफुल लाइफ, कानूनी रूप से जीवन में कोई बाधा ना आए, वही स्वतंत्रता है। ठीक है, मतलब जो बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर कोई गवर्नमेंट का, कोई सरकार का उस पर नियंत्रण ना हो, कोई हस्तक्षेप ना करे, वही स्वतंत्रता है। ठीक है, ये मंडेला के अनुसार है, मंडेला ये कहना चाहता है। और एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके एग्जाम में टचअप हो सकता है, उसको मैं देता हूँ। देखिए, पहले वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा वाला है। ठीक, और जो तीसरा वाला देने वाला हूँ इसको भी आप देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दूंगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन क्या है? ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन क्या है? ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र का, ऑफ ए नेशन, ऑफ ए नेशन। ठीक, इन मंडेलाज ओपिनियन, इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला की राय के अनुसार एक राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इसका आंसर चलिए हम लिखते हैं। इन मंडेलाज ओपिनियन दिया है तो इसी को आंसर में भी लिख लेंगे। इन मंडेलाज ओपिनियन, इन मंडेलाज ओपिनियन, ओपिनियन माने राय होता है, ठीक, यानी मंडेला की राय के अनुसार, राय में, ठीक। द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा धन, ठीक है, इज नॉट मिनरल्स, इज नॉट मिनरल्स, मिनरल्स माने होता है खनिज, कह रहा वहां की खनिज संपदा नहीं है। खनिज तो आप जानते होंगे जो जमीन के अंदर से खोद कर बनाई जाती है, खोद कर निकाली जाती है, वो होती है खनिज, मिनरल्स नहीं होती है, ठीक है। एंड जेम्स और रत्न, बट इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन्स, बट इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन्स, ठीक, ऑनेस्ट सिटीजन्स, यानी मंडेला के विचारों में द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा धन, इज नॉट मिनरल्स एंड जेम्स, खनिज या वहाँ के रत्न नहीं है, ठीक है, बट इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन्स, बल्कि इसके अच्छे और ईमानदार नागरिक होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी देश की जो धन संपदा होती है, कहीं पे मतलब सोना निकलता है ज़मीन के अंदर से, कहीं पे तेल निकलता है, कहीं पे कुछ निकलता है, तो वो सब निकाल करके वो जब देश बेचता है दूसरे देश को तो उसको मुद्रा मिलती है और वो देश जो है मतलब महान या बड़ा माना जाता है। लेकिन मंडेला का विचार ये है कि हमारे यहाँ जो धन संपदा है मैं इसको सबसे महान नहीं मानता हूँ, हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी महान संपदा है यहाँ के ईमानदार और अच्छे नागरिक हैं। अगर जिस राष्ट्र के लोग अच्छे और ईमानदार होंगे वो राष्ट्र हमेशा उन्नति करेगा। सबसे बड़ी धन संपदा वहाँ के ईमानदार और अच्छे नागरिक होते हैं। ये बात भी सही है, इसलिए कि जब देश के नागरिक और देश के नेता अच्छे होंगे तो देश, कोई भी देश हो, वो तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, ठीक है। तो गाइस कहने का मतलब ये है, आज का आपका जो ये 3 क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने सिलेक्शन करके दिया, उसमें से आप इसको ज़रूर लर्न रखें। ये आपके एग्ज़ाम से टचअप होने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है मैंने, वेयर डिड द ओथ टेकिंग प्लेस, सेरेमनी टेक प्लेस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट रिगार्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है। फिर तीसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम से बिल्कुल टचअप होने वाले क्वेश्चन हैं, इसको आप लर्न रखें। फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वेरी मच। आप हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 को जानते ही हैं, आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलेंगे। और नेक्स्ट टाइम आपको और इससे बढ़िया वीडियोस जाती रहेगी। अब चैप्टर वाइज मैंने शुरू कर दिया है, तो इसके बाद चैप्टर 3 की भी मैं दूंगा। ओके, थैंक्स।